हेलो। हेलो। हाँ बल्ला जी। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? हाँ नमस्कार जी। और कोई हाँ अभी इम्प्रूवमेंट? डेवलपमेंट लग रहा है मेरे को। हम्म। मैंने आपको जैसे बोला था, स्किन सेंसिटिव हो रही है और थिकनेस भी बहुत कम हो रहा है। पर गायब नहीं हुआ और कहीं आप से भी? पूरा गायब नहीं हुआ। कहीं से भी और नहीं हुआ, स्किन का जरा सा भी नहीं हुआ गायब? कम हुआ है ना, स्किन का थिकनेस कम हो गया, मतलब कम हो गया। और वो ऐसा पूरा ब्लैक था ना, वो अभी ऐसा पर्पल कलर का हो गया। ओके। तो आपको उम्मीद लग पूरा रही है 1-2 ऐसा। महीने में खत्म हो जाएगा? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, जो प्रोग्रेस लग रहा है ऐसा धीरे धीरे ही हो गई। ओके ओके। बट जिस दिन मैं पानी नहीं पीता हूँ या चेंज होता है ना प्लान में। हम्म अभी तो आपके ने बताया वैसे 2 टाइम ही खाना खा रहा हूँ हम्म और वो 6 ग्लास जो कुछ भी है वो कर रहा हूँ। हम्म रैश तो आ रही है, लेकिन अभी मैं पानी भी नहीं लगाता हूँ, ठंडा तो कम है। बट वो जिस दिन पानी नहीं पी रहा हूँ, चेंज होता है ना मतलब प्रोग्राम में, तो ईचिंग बहुत बढ़ रहा है। जिस दिन पानी नहीं पीते उस दिन इचिंग बढ़ता है? हाँ ओके। अभी तो पर आप कंसिस्टेंट कर रहे होंगे, 2 मील्स में तो आप 6 गिलास पानी ले रहे होंगे रोज? हाँ ले रहा हूँ। उसमें कम ज्यादा तो नहीं कर रहे, तो उस समय तो नहीं होता प्रॉब्लम? और ये 6 गिलास जो लेते हैं, ठंडा लेते हैं गर्म लेते हैं? नॉर्मल अपना रूम टेम्परेचर, ठंडा वगैरह नहीं। ऐसा करिए कि जो खाने के साथ लेते हैं ना उसको रूम टेम्परेचर पर ले लीजिए, जो बाकी है वो अच्छा खासा ठंडा लीजिए, चिल्ड लीजिए फ्रिज का। ऐसा कर दूँ? हम्म। ओके ठीक है। तो उसको करके देखिए कि उससे क्या फर्क पड़ता है आपको। ओके। तो मुझे क्या पूछना था, ये स्किन प्रॉपर नॉर्मल हो जाती है या वो सिर्फ रेगुलर हो जाती है, कैसा होता है ये? नया फिर स्किन आ अब ना जाता है मैं पूरा आपको जैसे? फ्रेंकली बताऊं, मुझे बहुत सारे एक्जिमा के टाइप्स की नॉलेज नहीं है, पर जिन लोगों को अच्छा। किया था ना उनका हम्म। तो कोई ये नहीं कह सकता था इसको कभी था, मतलब पूरा खत्म हो जाता, पूरा नामो निशान खत्म हो जाता था। अब उसमें और आपके टाइप में क्या डिफरेंस है टेक्नोलॉजी टेक्निकली वो मुझे नहीं मालूम, पर जिसका भी हुआ, अच्छा। जो मैंने फिजिकली देखा हुआ है, जो मेरे कांटेक्ट में था, वो पूरा ठीक हो जाता है। ओके। मेरे केस में तो इट्स वेरी ओल्ड ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं, ओल्ड और न्यू का नहीं फर्क पड़ना चाहिए। अब लेट अस सी, ज्यादा अगर आपका इंप्रूवमेंट हो ही रहा है तो 10-15 दिन में पता चल ही जाएगा। पर 90% मेरे को चांस तो ये लगता है कि हल्का सा कोई निशान रह जाए, निशान इन द सेंस कि जैसे आपका एरिया जितना भी है, मान लो 1 फीट का एरिया, 1 फीट में भी एक सर्क कॉइन के बराबर रह जाए तो रह जाए। और वो भी हाँ। और वो भी कुछ उस टाइप से उभरा हुआ नहीं होगा कि थोड़ी सी हार्ड स्किन कहीं रह जाएगी एक आधी जगह पर, छोटा सा, हम्म। विच विल नॉट फील ऑल्सो। हाथ भी लगाएंगे तो भी नहीं होगा, कभी 10-15 दिन में एक थोड़ी सी इचिंग हो जाएगी, वहां पर खुजल भी लेंगे तो कोई ब्लड वगैरह नहीं आएगा, मतलब इट विल बी जस्ट थिक स्किन काइंड ऑफ। और दूसरे पैर पे भी छोटे छोटे डॉट्स थे ना, उसका ईचिंग कम है अभी, ऐसा फीलिंग है। बट दोज डॉट्स आर देयर, ब्लैक डॉट्स, हम्म। बट उसका ईचिंग कम हो जाना चाहिए, है। 15-20 दिन में हो जाएगा। आप जैसे ही इसका जो उसको कहते हैं ना, जो ब्लीडिंग वगैरह सब बंद हो जाए ना, हम्म। तो आप इसको दिन में 4 बारी पानी से हल्के से साफ करिए। अच्छा। तो जो नेचुरल ऑयल वगैरह निकलता होगा ना आसपास की स्किन से कम वो साफ हो जाएगा। टॉवल से साफ करेंगे, उसको रब नहीं हम्म करना, पर हल्के हल्के उसको साफ करेंगे तो जो ऑयल है वो भी बाहर आने लगेगा, क्योंकि ये भी कुछ हद तक तो ये ऑयल्स भी होते हैं ना जो अंदर ही जमे रहते हैं, निकलते नहीं है बिकॉज ऑफ वॉट एवर हम्म रीजन। हम्म हम्म हम्म। तो वही ऑयल्स जो होते हैं वही हार्डन होकर स्किन को खराब कर देते हैं। अच्छा अच्छा। तो 3-4 बार मतलब मैं उसको जब साफ करते ईचिंग रहिए। या साफ करता हूँ। हम्म। ठीक है, लेकिन और उसको बस मेथोडोलॉजी और ज्यादा इसका। जोर से मत करिएगा, वो इन्फ्लेमेशन नहीं होना चाहिए, रगड़ नहीं लगाइए, कोशिश करिए रगड़ ना लगे। हाँ, हल्के से। हाँ, हल्के से कर लीजिए, सॉफ्ट कॉटन से। वो ब्लैक डॉट्स थे वहां पर भी करता हूँ, और ये जो हम्म। मेन पोर्शन है वहां पर भी करता हूँ। जी जी जी। और ये पानी पीने का लाइफ टाइम ऐसे ही मेंटेन करना है या बाद में इट विल चेंज, कैसा होता नहीं, ये जो है अगर आपका एनर्जी लेवल और वो सब ठीक है तो 6 गिलास आप क्या कर सकते हैं कि हफ्ते में 5 दिन तो 6 गिलास रखिए लाइफ लॉन्ग। है? और 6 दिन जैसे आपने पानी बढ़ा लिया, 3-4 लीटर कर लिया, और 7th डे में कम कर लिया, 1-2 गिलास कर लिया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो थोड़ा वेरिएशन भी हम्म। होता रहे और ये भी होता रहे। ये अभी तक तो वैसे मैं भी इसके ऊपर 10-12 दिन से हूँ, जो 2 मील्स का है। तो मैं इसको कर रहा हूँ वेट लॉस के लिए। अच्छा। तो नहीं, ये 2 टाइम का खाना खाने का जो है ना वो बहुत अच्छा है, भूख भी लगती है टाइम भी बचता और है। खाना भी जाता है, वो ब्रेकफास्ट का झंझट भी नहीं। हाँ, और 12 टेस्ट भी बजे अच्छा खाना रहता खाता है। हूँ। टेस्ट भी अच्छा लगता है, बार बार खा के तो मुंह का टेस्ट ही खराब होता रहता है। हाँ, मतलब अभी खाना खाना है, दैट फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। अदरवाइज इफ यू हैव ब्रेकफास्ट ना, तो हाँ अभी खाना खाना है। हम्म लेकिन नाउ ऑलमोस्ट माय वाइफ एंड माय डॉटर इज आल्सो स्टार्टिंग विथ मी। हम्म दे आर आल्सो हैविंग मील एट 12 o'clock इन द नाइट, अराउंड 8 o'clock। हम्म।
बढ़िया है, दिस बढ़िया इज है। गुड स्टैंड। हाँ, वी आर एट होम तो ये मेंटेन होता है। ऑफिस में होते तो मे बी एट 1 o'clock एंड 9 o'clock। लेट अस सी। या नहीं, ये सबके लिए बहुत बढ़िया है। जिसको भी ये करेंगे ना तो लाइफ लॉन्ग कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, 100 साल तक भी नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना अंदाजा तो यही है। नहीं, आपका जो लॉजिक है ना इंजीनियरिंग का, वो वाटर का, वो जबरदस्त है। मतलब सी नाउ मैंने एलोपैथी तो कितना लिया होगा, बट मुझे और एक पूछना था जस्ट एज अ नॉलेज बेस पे। नाउ सी आयुर्वेद इज ओरिजिनल अपना है, इसके साथ अगर वो भी लेते तो बेनिफिशियल रहेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं Currently रहेगा तो सर, everything- बिल्कुल नहीं रहेगा। एक्चुअली में क्या है कि हर एक का अपना अंडरस्टैंडिंग है। जो आयुर्वेद है और एलोपैथी में कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स ओनली पैकेजिंग कह लीजिए, या एक जिस तरीके से दिया जाता है उसमें डिफरेंस है। एक्चुअल अच्छा। हकीकत यह है कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता किसी को। ये जो सिस्टम्स हैं ये एज्यूम करते हैं द लीस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, कि हमें कुछ नहीं पता। एक बेसिक गैस किया हुआ है कि लीवर का काम ये है, किडनी का काम ये है, और इससे पहले किडनी और लीवर के काम के बारे में कुछ नहीं पता। कोई बोलता है जी टॉक्सिक निकालता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ एनी टॉक्सिक। आप जिसको टॉक्सिक बोलते हो, कोई दूसरा साइंटिस्ट उसको कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो अभी किसी से बहस हो रही थी, वो बार बार वही बात हो रही थी कि टॉक्सिक है, टॉक्सिन्स है। टॉक्सिन तो एक आदमी उसको टॉक्सिन बोल रहा है, दूसरा आदमी कुछ और बोल रहा है उसको। ही सेज एसेंशियल है वो। अब जैसे एक से बहस हो रही थी, दिस गाइस वर, वो जो मसाज करते हैं ना, जो केरला साइड के कुछ ऑइंटमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसके बारे में हो रहा था कि ये टॉक्सिन्स रिलीज करता है। कौन से टॉक्सिन्स होते हैं? ही गेव 2 नेम्स। तो एक मैंने देखा तो दैट वाज बीइंग यूज्ड इन सम अदर कॉन्टेक्स्ट, किसी और बीमारी में यूज हो रहा था ठीक करने के लिए। सो वो टॉक्सिन क्या है, आपने मालिश किया तो उसके बाद ब्लड टेस्ट किया तो आपको कुछ चीजें एलिवेटेड मिल गई पहले से, तो आपने उसको टॉक्सिन कह दिया बिकॉज यू नीड टू जस्टिफाई कि ये आपके मसाज से फायदा होता है। सो वेदर इट इज टॉक्सिन और इट इज समथिंग विच इज सीरियसली डैमेजिंग अवर बॉडी। क्योंकि जब भी आप मालिश करेंगे उसका नेगेटिव साइड क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है, रेड होता है। वो रेड होने से क्या होता है कि अगर आप प्रेशर थोड़ा सा भी इस्तेमाल करते हैं या थोड़ी ज्यादा देर के लिए करते हैं तो जो स्किन की ब्लड वेसल्स होती है वो तो फट जाती हैं। तो मेरा तो आज की डेट में मानना ये था कि मसाज वगैरह करने से जो वेरिकोज वेन वगैरह होती है ना, छोटे बच्चों को मालिश कर देते हैं, और जब मालिश करते हैं तो बड़े का हाथ 2 साल 2 महीने 4 महीने के बच्चे पर कैसा लगता है? हैवी होगा वो तो आप थोड़ा सा सहलाएंगे भी तो भी हैवी होगा। तो वही कुछ स्किन्स वगैरह रप्चर हो जाती हैं जिसकी वजह से लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम होती है। So I am not in favor of any intervention except trying to understand कि हमारा बॉडी का काम करने का सिस्टम क्या है। अभी जो मैं 2 times किया ना, अभी 2-3 चीजें उसमें और आई हैं लॉजिक। एक तो टाइम का था कि एनर्जी सेव होगी, दूसरा है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जो खाने की मूवमेंट है, मोटिलिटी होती है, एक जो मूवमेंट्स होती है ना इंटेस्टाइन्स की, दे हैव स्लोड डाउन। उसके स्लो होने की वजह से जो खाना आपको पहले 4 घंटे में पचता था या पास करता था उस रास्ते को, वो अब 6 घंटे में पास करेगा। तो अगर 6 घंटे में पास करेगा और हम 4-4 घंटे बाद खाएंगे तो गड़बड़ होगी। राइट। तो उसको जो स्लो हुआ है, तो हमारा एक नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है कि उसको टाइम ज्यादा दे दें। भाई अगर आपका कोई वर्कर स्लो हो गया, उसकी चोट लगी, बीमार हो गया तो आप वर्कलोड ही तो कम करोगे उसका। तो यू विल अलाउ इंस्टेड ऑफ कि भाई 6 घंटे में काम जो करना है कि भाई 8 घंटे में कर ले। हाँ, मतलब सिस्टम को जैसे नेचुरली रखना चाहिए, वो रखने के लिए जो करना है वो करना है। हाँ, यस। और उसके अलावा क्या दूसरा काम क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, गट बैक्टीरिया वगैरह, जो कि फूड को प्रोसेस करता है, उसमें से उसको बेसिकली यूज में लाने के लिए न्यूट्रिएंट्स को अलग करता है जो। तो वो जो गट बैक्टीरिया होता है वो भी स्लो डाउन हो गया, कम हो गया, कुछ भी कह लीजिए, तो इट विल ऑल्सो गेट मोर टाइम। वो गट बैक्टीरिया भी इम्प्रूव कर जाएगा धीरे धीरे, उससे जो भी डैमेज हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद ना इसमें आईबीएस का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आईबीएस के कुछ पेशेंट बहुत कम ठीक हुए थे जो पूरी तरह ठीक हुए थे। इसको भी बोलते हैं वो 2-4-5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने के लिए ठीक हो जाता है, बाद में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही थी ना वो आईबीएस के पेशेंट के साथ आ रही थी। वो 100% ठीक नहीं हो रहे थे, 50-60% ठीक हो जाते थे। तो आईबीएस में क्या होता है? लूज स्टूल और साथ में लेस वगैरह निकलती है। तो जब हम ये कर रहे हैं तो बैक्टीरिया को ज्यादा टाइम मिल रहा है, तो उसको खा के उसको खत्म कर देता है। तो स्टूल हार्ड हो रहा है, वो जो सॉफ्ट और फ्लफी का होता है ना, वो चेंज हो रहा है। केले जैसा बोलते हैं। हाँ, केले से भी हल्का, बहुत हल्का हल्का सा होता है, जैसे गाय भैंस का गोबर नहीं होता फुल ऑफ, तो दैट काइंड ऑफ थिंग।
तो अब इससे क्या हो रहा है कि क्योंकि उसको बैक्टीरिया को ज्यादा टाइम मिल रहा है उसको प्रोसेस करने में, तो हार्ड हो रहा है वो, तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है, उससे एनर्जी लेवल भी शूट अप कर जाता है। तो मोस्ट लाइकली अब आईबीएस पर भी इसका बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ जाएगा। अच्छी बात है एक्चुअली, अभी अच्छा हुआ मैंने उस दिन आई वाज जस्ट सर्चिंग और आपसे कांटेक्ट में आ गया और अच्छा एक रिलेशन हो गया। श्योर। और ये रैश का ये धीरे धीरे कम होगा ना? आई एम वेरी रैश का वैसे कभी भी आपको होना तो हफ्ते में एक दिन नमक पानी ले लीजिए कुछ, अगर आप महीने में 4-5 दिन लेंगे अभी, और वो भी 1-2 महीने जब तक ठीक नहीं होता, रैश आपका नमक पानी से ठीक हो जाता है। नहीं, मेरा वरी इसलिए सर जी कि वो अभी ये महीना ज्यादा हो गया ना, महीना 2 महीने हो गया वो आ रहे हैं, मतलब सुबह और शाम को आता है, मैं पानी लगा तो चला जाता है, कभी पीठ पे आता है कभी नहीं वो ठीक हो जाएगा परमानेंटली, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए पर वो परमानेंटली ठीक हो जाएगा, वो फिर कभी तक नहीं करेगा। आई एम ऑल्सो नॉट, मतलब बहुत दवाई खा चुका हूँ मैं, अभी मुझे बंद करने है सब ये नाटक। हाँ कोई दिक्कत नहीं, उसको बंद कर लीजिए। कुछ अभी ना एक और पेशेंट था, शायद उनका आपने वीडियो देख के किया होगा कांटेक्ट, तो ही इज 19 ईयर ओल्ड पर्सन। तो उनका क्या हुआ कि मतलब हफ्ते भर में या 5-6 दिन में इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि जिससे वो ट्रीटमेंट ले रहे थे उसके पास गए, तो उसको दिखाया कि भाई ऐसे कर रहे हैं, डिहाइड्रेट कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए। ही सेड अगर फायदा हो रहा है तो कर लो कंटिन्यू, बट एट द सेम टाइम सेड ये ब्लड प्रेशर मेडिसिन हो रहा है ये और ले जाओ। हाँ बहुत कंफ्यूज कर दे। और देखिए अरे एक इंसान दूसरे इंसान को हेल्प करना चाहिए ना, ये ऐसा नहीं करते, ऐसा करके देखो ऐसा। अब वो ब्लड प्योरीफायर का पता है क्या स्टोरी है, ये साफी वाले बेचते हैं, बहुत से लोग बेचते हैं ब्लड प्योरीफायर। एक बार मैंने गूगल किया तो 5 ब्रांड मिले मुझे। तो एक एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, तो वहां पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं जो अनरीजनेबल वो हो। तो मैंने कहा यार ब्लड प्योरीफाई तो तब होगा जब ब्लड का कोई स्टैंडर्ड होता है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड 24 कैरेट है, उसके स्टैंडर्ड है, उसको आप मेजर कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर द ब्लड, तो हाउ कैन एनीबडी क्लेम कि वो ब्लड प्योरीफाई कर रहा है। ये भी बराबर बात है क्योंकि हर एक के बॉडी के हिसाब से ब्लड के सारे पैरामीटर बदलते होंगे ना, बार बार इधर ये जरूरत है तो आई विल इंक्रीज ग्लूकोज। सर वो होते हो ना होते कोई पब्लिश रिकॉर्ड तो नहीं है ना कि आइडियल या प्योर ब्लड किसको कहते हैं और किसको इम्प्योर बोलते हैं, उसकी ग्रेडिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है। जब ग्रेडिंग का सिस्टम नहीं है कि किसको आप 24 कैरेट किसको 22 कैरेट बोल सकते हैं, तो आप वो क्लेम नहीं कर सकते। तो वो मैंने कंप्लेंट डाला था, तो 5 में से 3 ब्रांड्स ने तो अपने एडवर्टाइजमेंट को वापस ले लिया था, दे एग्रीड कि हम नहीं आगे से एडवर्टाइज करेंगे। 2 ब्रांड बड़े थे जिनका सैकड़ों करोड़ का सेल्स है, उन्होंने मना कर दिया। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव पावर, इट इज ओनली रिकमेंडरी काइंड ऑफ सजेशन ही दे सकते थे वो। तो देन दे सेड दैट यू प्रोसीड अगेंस्ट द कंज्यूमर कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स में इनको परस्यू कर लो। तो फिर वो खैर टाइम नहीं था, वो किया नहीं कभी, पर वो भी एक इंटेंशन है कभी ना कभी उनके अगेंस्ट भी करेंगे। बट ये आपने जो कुछ भी ढूंढा है ना जबरदस्त, हाउ मच वाटर बॉडी एक्चुअली नीड, एक्चुअली 70% ऑलरेडी इन द सेल, बट यू आर अननेसेसरली पुटिंग एक्स्ट्रा, और वो सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं कम्युनिकेशन में उसके, और आगे के प्रॉब्लम बढ़ते हैं। जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात तो ओल्ड एज में है ना, कि अगर ओल्ड एज में बीमारी ना हो, अगर आप बिस्तर पर नहीं लेटे, आप 80-90 साल तक काम कर पा रहे हैं, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। अभी तो ज्यादातर 50% लोग तो 60 के बाद में काम करने के लायक नहीं रहते। जबरदस्त है, कैल्शियम सब मैंने बॉडी अपने नेचुरल रूट पे आ जाती है। ये पानी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है एक्चुअली, ये अननेसेसरी एडवर्टाइजिंग के हिसाब से हुआ है, यू नीड टू हैव दिस मच वाटर है, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है। इसमें कुछ इंटेंशंस लगती हैं, क्योंकि आप कहीं पर भी देखेंगे ना, जो चीज आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जैसे एसिडिटी में बोलेंगे 5-6 छोटे छोटे मील्स लो, और वो छोटे छोटे मील्स ही एसिडिटी को बढ़ाते हैं। जो मेडिसिन है वो भी एसिडिटी को बढ़ाती है, एसिडिटी की वजह से बीपी और डायबिटीज होता है और हार्ट अटैक होता है। तो ये पूरा सिस्टम जो है ना, वो मैटर को कॉम्प्लिकेट ही करता है। और पब्लिक हमेशा ये कहती है कि दवाई खाने के बाद तो हालत और खराब होती है, उसके बावजूद भी वो कहते हैं एविडेंस बेस्ड साइंस है। जब पब्लिक कह रही है कि हालत खराब होती है, देन दे शुड एक्सेप्ट कि मेडिसिन आर बैड। नहीं, उनको बाजार चलाना है ना, इतनी सारी दवाई फैक्ट्री चलानी, तो खराब हो रहा है भारत में भी, क्या करें। आप जैसे अच्छे लोग इसलिए चल रहा है थोड़ा बहुत। लेट अस सी कहाँ तक जाता है, अब देखते हैं कितनी देर तक ये काम करता है, इसका रिवर्स। आई विल तो प्रमोट, मेरे को जो कुछ भी अगर आता है तो आई विल डेफिनेटली प्रमोट। ये तो बहुत पॉजिटिव सिम्टम्स है, इट मे टेक टाइम व्हाट योर रिजल्ट्स आर, बट आई विल लेट यू नो। आई विल कंटिन्यू दिस फॉर अनदर मंथ सेम मेथोडोलॉजी से। ठीक है, और आपको बताता हूँ जी। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू जी, ओके।